हरिः ओम्। वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेशकेशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम्। पूर्णानन्ददया दृशादसदया शाश्वतप्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय निखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण यन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री यन लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी
नारायण नारायण लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ श्री कृष्ण। आज अपने प्रिय सेवक सुहृद और सखा को निमित्त बना करके रहस्यात्मक विषय, जो गुह्य से भी गुह्य है। हमारे महर्षि ने एक बड़ा मधुर संकेत दिया। कहा कि एक राजस्थान में किसी सेठ के समीप जाने का अवसर मिला, तो देखने को ये मिला कि मैदान में बड़े बड़े बक्सों में सोने चांदी की सिल्लियां भरी पड़ी हैं, खुली पड़ी हैं, और तिजोरियों में भी कुछ माल है। वहां पहरेदार हैं, किंतु यहां पहरेदार नहीं है। तो पूछा कि महाराज आपके पास इतना माल है, कितना बाहर पड़ा है, तिजोरियों में है? तो उन्होंने कहा कि महाराज सी तिजोरी में तो कुछ नहीं है, वो तो धोखा है। लोग समझेंगे कि तिजोरी में है तो वहां चोरी करने के लिए जाएंगे, किंतु माल तो खुले में पड़ा हुआ है। हमने बचपन में एक संत से सुना था कि एक बहुत बड़ा जेब काटने वाला व्यक्ति किसी यात्री की जेब काटने के लिए चढ़ा, पूरी यात्रा भर प्रयास करता रहा। उसको पक्की खबर थी कि माल इसी के पास में है, किंतु उसको मिला नहीं कुछ। लास्ट में उसने पूछा कि आपने धन रखा कहाँ है? जब आप चले जाते हो बाथरूम तो मैं आपका बक्सा तलाश लिया, कपड़े तलाश लिए, सोते हुए तलाश लिया, माल रहा कहाँ? तो उसने बताया कि सामने कोट टका, उसी में टांग देता था, तेरे जेब में ही डाल देता था। अब तलाशी लोग दूसरे की लेते हैं, जेब में माल अपने। तो भगवान जो ये रहस्यात्मक बात कह रहे हैं, बिल्कुल सहज बात है, सामने है, प्रकट है, किंतु ऐसा लगता है कि महाराज ये बड़ी रहस्यात्मक बात है, क्योंकि बहुत प्रकट होने के कारण उसका महात्म्य ज़्यादा नहीं रहता है। हमने देखा जो बहुत ज़्यादा सरल
और सहृदय होता है, सबके साथ मिलता जुलता रहे, लोग फिर उसकी इज्जत नहीं करते। दुरूह चीज़ होती है जो ना जल्दी मिले नहीं, उसकी ज़्यादा लोग इज्जत करते। ये आप लोगों ने मुहावरा सुना ही होगा, घर की दाल बराबर। तो हमारे एक महात्मा कहते थे ये मत कहा करो कि घर की सब्जी दाल बराबर। तो घर में भी सब्जी होती है दाल, किसानों के यहाँ दाल तो होती ही है। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि जो भगवान ये रहस्यात्मक बात बता रहे हैं, जिसको इतनी भूमिका बनाई है भगवान ने बताने के लिए, वो है क्या? बोले नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञः छंदांसि तीर्थानि यम नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। हे उद्धव, यदि कोई व्यक्ति मुझे योग के माध्यम से बस में करना चाहे कि हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्रत्याहार करेंगे, धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, तो नरोधयति नरोधयति न वशीकरोति। कारण क्या है कि ये जो योग है ना, ये अपना पुरुषार्थ है। जीव अपने पुरुषार्थ से बहुत ज़्यादा कुछ पा सकता है, तो स्वर्ग आदि पा सकता है, भगवान नहीं पा सकता। भगवान अपने पुरुषार्थ से नहीं पाए जाते। भगवान को पाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। आज तक जिस जिसने बस में किया, जिस जिसने बांधा, आप लोग भागवत सुनते रहते हैं, यशोदा मैया श्री कृष्ण को बांधना चाहती थी, बहुत पुरुषार्थ किया, किंतु बांध नहीं पाई। तो आप लोग देखते हैं कि भले यशोदा मैया बांध नहीं पाई, किंतु भगवान तो बंधे हुए दिखते हैं। तो वहां से सुखदेव जी महाराज ने गवाही दी, कृपया सी स्वबंधन है, अपने बंधन में बंधे, अपने प्रेम के बंधन में। भगवान पुरुषार्थ से नहीं बनते, भगवान परिश्रम से नहीं बनते। भगवान, आप चाहो कि हम अमुक क्रिया से भगवान को बांध लें, बस में करें, तो भगवान बस में होने वाले नहीं हैं। तो बोले चलो योग से न होते होंगे तो सांख्य से तो हो जाते होंगे, सांख्य दर्शन से। भगवान कपिल ने सांख्य दर्शन का निरूपण किया है। उसमें विवेक करके व्यक्ति निश्चित रूप से पाप प्राप्त कर लेगा। तत्वानाम विवेकः, तत्वों का विवेक करेगा और विवेक करके परमात्मा को प्राप्त कर लेगा, बांध लेगा। बोले न, तो बोले फिर ये धर्मात्मा लोग बांध लेते होंगे, बड़ा बड़ा धर्म का काम करते हैं। बोले नहीं, धर्म से भी भगवान, अहिंसा आदि धर्म से भी भगवान नहीं बनते। अरे नारायण, अहिंसा आदि से बनते होते तो जिनके जीवन में हिंसा हो उसके बस में तो भगवान कभी ना हो। किंतु कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि हिंसकों के बस में भी भगवान होते हैं। तो महाराज ये अहिंसा आदि धर्म से भगवान नहीं बनते। तो बोले शास्त्र का स्वाध्याय करना वर्णन किया गया है सब जगह कि स्वाध्याय मां प्रमद, स्वाध्याय में प्रमाद कर मत करो, स्वाध्याय से परमात्मा मिलता है। बोले न स्वाध्याय, भगवान स्वाध्याय से भी नहीं मिलते। वेद जापः स्वाध्याय, कल मैंने निवेदन किया था, ऐसे भी भगवान नहीं मिलते। तो बोले तप से मिलते होंगे।
तप से भी परमात्मा नहीं मिलते। आप कहेंगे कि तपस्वियों को तो भगवान मिले हैं, ध्रुव आदि ने तप किया, मनु आदि ने तप किया तो परमात्मा दर्शन हुआ, परमात्मा वशीभूत हुए। आप जरा कभी स्वाध्याय करिएगा, पढ़िएगा तो पता चलेगा वो तप के कारण परमात्मा नहीं मिले, उनको करुणा के कारण परमात्मा मिले। 5 वर्ष का बालक आराधन साधन में लगा हुआ है, वहां तो भगवान ने स्वयं कहा है चतुर्थ स्कंद में कि हमारा बालक तप कर रहा है और अपने बालक के व्रत के दर्शन के लिए मैं जाऊंगा। भगवान उसके दर्शनार्थ गए तो भगवान तप से बस में नहीं होते, तो बोले त्याग संन्यास आदि धर्म से भगवान मिल जाते होंगे, बोले उससे भी नहीं, न यज्ञ करने से, न बावली कुआं खुदवाने से, बगीचा लगाने से, और न बहुत बड़ा बड़ा दान देने से, न दक्षिणा। दक्षिणा का अर्थ दान ही है। महाराज दान आदि से भी भगवान नहीं मिलते हैं कि बहुत दान करें तो भगवान रीझ जाएंगे, बोले बड़े बड़े व्रतों से भगवान मिलते होंगे, ये व्रत कर लो, ये व्रत कर लो, ये व्रत कर लो, बोले न व्रतानि, व्रत से भी परमात्मा वशीभूत नहीं होते, परमात्मा बस में नहीं होते, और न यज्ञादि करने से, और न ही महाराज छंदांसी। छंदांसी का अर्थ हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा, छंदांसी का अर्थ है रहस्य मंत्राहा, जो वेद में रहस्यात्मक मंत्र हैं उनको जानने से भी भगवान नहीं मिलेंगे। तो बोले फिर तो तीर्थ यात्रा करते, चलो बद्रीनाथ चलते हैं, केदारनाथ चलते हैं, तीर्थ यात्रा में महाराज भ्रमण करते हैं। बोले न तीर्थानी, उतना तीर्थ से भी अवरुद्ध नहीं होते तो नियम यम से मिल जाते होंगे। नियम करें, यम करें, इन संयम से परमात्मा मिल जाते होंगे। बोले नहीं, उतना तो ऐसे तो नहीं मिलते। कैसे? बोले यथा अवरुंधे सत्संग, जैसे भगवान सत्संग से बस में हो जाते हैं। अच्छा, सत्संग की एक सबसे बड़ी विलक्षणता है, आपको बताएं। सत्संग का अर्थ ठीक है, हम लोग आजकल रूढ़ी अर्थ में सत्संग का अर्थ यही अर्थ है कि जहाँ कोई बोल रहा हो और 2-4 लोग बैठ के सुन रहे हों, चलो सत्संग हो जाए, सत्संग हो रहा है चलो सुन कर आओ, सत्संग नाम रख दिया गया। एक हमारे महात्मा थे, पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद नाम था उनका, कृष्णानंद सरस्वती। वो लगभग 72 देशों में उन्होंने काम किया। हमारे महात्मा भारत के महाराज बड़े अद्भुत अद्भुत विलक्षण, यहाँ उनको कोई जानता नहीं, यहाँ कोई परिचित नहीं उनसे, भारत में लोग उनको जानते नहीं। 72 देशों में काम किया। दक्षिण अफ्रीका के भी स्वतंत्रता में उनका हाथ रहा, मॉरिशस को तो स्वतंत्र करवाया ही, और इतनी जगह उनकी संस्था, पैसा कुछ रखते नहीं थे और कपड़े भी नहीं रखते थे, एक जोड़ी कपड़ा पहन लिया वही पहने हुए हैं, और इतने देशों में उस महापुरुष ने काम किया। लगभग उनकी संस्थाओं में, विदेशों में मुझे कई जगह जाने का अवसर मिला, और कई जगह वहाँ के लोग अपने ट्रस्ट का अंग भी हमें मानते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, वो महात्मा क्या करते थे, उनके 3 सूत्र थे, सत्संग, संगठन और सेवा। 3 सूत्र पर काम करते थे, सत्संग, संगठन और सेवा। उनका उद्देश्य सत्संग से भगवत प्राप्ति नहीं था लोगों का, कि लोग सत्संग करेंगे तो सत्य वस्तु का जानकारी हो जाएगी या परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा के भजन में लग जाएंगे। उनका सत्संग का उद्देश्य ये नहीं था।
और सत्संग का अर्थ भी इस अर्थ में करते नहीं थे। वो कहते थे विदेश में भारत के लोग बिखरे हैं जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर। कोई कहता है मैं सिंधी हूँ, कोई कहता है मैं पंजाबी हूँ, कोई कहता है मैं मारवाड़ी हूँ। तो एक जगह जब प्रवचन होगा, हम बोलेंगे कुछ, रामायण का पाठ करवाएंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अब जैसे लोग इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होने का महात्मा क्या है, लाभ क्या है? बोले फिर हम तुरंत एक संगठन तैयार कर देंगे, सत्संग बनाएंगे, इसलिए संगठन तैयार हो। तो ये संगठन का उद्देश्य क्या है तुम्हारा? संगठन से तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो? बोले सत्संग संगठन से फिर हम, क्योंकि संघे शक्ति कलयुग हो, कलयुग में कोई काम करना हो तो अकेले काम नहीं होगा, संगठन होना चाहिए, सब लोग मिल करके काम करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता, और कलयुग में अकेला व्यक्ति काम कर भी नहीं सकता है, उसको लिए एक संगठन की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग मिलकर, अलग अलग दिशा के लोग अलग अलग दिशा को संभाल करके एक क्रिया को एक उद्देश्य के ओर अग्रसित कर देना। सबको फिर सेवा में लगाना है। सेवा पर बहुत महात्मा था उनका। तो महाराज इसका नाम सत्संग भी रख दिया गया। आजकल इकट्ठे होकर जहाँ चर्चा करते हैं, किंतु सत्संग का सीधा साधा अर्थ है सताम संगह। संगह नाम आसक्ति, किसी महद पुरुष के चरणों में हमारी आसक्ति हो जाए। देखो ध्यान रखना, आसक्ति संसार में फंसाने का साधन है। इसी को मोह कहते हैं, मोह वैचित्य। किंतु कमाल की बात यह है कि संसार की आसक्ति तुम्हें संसार में लेकर के डुबो देगी, मार देगी, जन्म जन्म के चक्कर में डाल देगी। किंतु यही किसी सज्जन पुरुष के साथ आसक्ति तुम्हें संसार के बंधनों से काट देगी। भगवान कपिल ने इस बात को स्पष्ट रूप से रखा है। भगवान कपिल का तो मानना यह है कि जो प्रसंग है, आसक्ति है, वो नरक का कारण है। किंतु सताम प्रसंगान, यदि सत्पुरुष के साथ आसक्ति हो जाए, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कपयो विदु। प्रसंगम अजरम पाशः, ये जो प्रसंग आसक्ति ऐसी रस्सी है जो कभी जर्जर नहीं होती है। प्रसंगम अजरम पाशः, महाराज कभी जर्जर न होने वाली रस्सी है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में एक बात और भी रखी गई। वो कहते ये ऐसी रस्सी है, पुत्र दारुमयी पासई पुमान बद्धो न मुच्यते। एक बार पुत्र पत्नी परिवार की रस्सी बन गई तो ये फिर छूटने के चांस नहीं है जी। हमने देखा है बड़ी बड़ी बातें करते हुए लोगों को सुनते हैं, कोई वीर निकल जाए, एक बार गृहस्थी के चक्कर में पड़ जाए, फिर कहीं न कहीं घुमा फिरा के चित्तवृत्ति उसकी परिवार के ही भरण पोषण में होती है। हम बहुत सारे महात्माओं को देखे हैं जी, कि जो पहले गृहस्थ रहे, क्योंकि अपने को भी 40 साल से ज़्यादा तो साधुओं की सेवा करते, उनकी लंगोटी धोते धोते बीत गया, कॉपिन धोते धोते, उनका उच्छिष्ट खाते खाते, तो अपने को पता है उसका। कहीं न कहीं आसक्ति जाकर अटक जाती है लास्ट में, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता है। एक महापुरुष को संन्यास लेना था, तो मान जी महाराज से बोले कि हमको संन्यास चाहिए। मैं खड़ा था वहाँ, हमारे गिरिशानंद जी भी थे, दोनों थे। तो उन्होंने कहा तुम संन्यास के योग्य नहीं हो, तुमको संन्यास कभी नहीं देंगे, पढ़े लिखे हो तो क्या हुआ। फिर वो जाकर कहीं दूसरी जगह से संन्यास ले लिए, लेकर आए, पत्नी को भी लाल कपड़ा पहना के लाए, बोले इनको भी दिया है। 30 सालों में कैसी कैसी यात्रा हुई,
हम उसके गवाह हैं, देखा ही सब। तो राग छूटना बहुत कठिन काम है, ऐसे जल्दी राग छूटता नहीं है कि कह दिया राग छूट गया, आसक्ति छूट गई। ये महाराज गले का फंदा ऐसा है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदुहु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार मपाव्रतम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद कपिलोपाख्यान। ये अद्भुत महाराज बात है और यही करें यहां, यथा वरुंधे सत्संग सर्व संगापहो ही माम। निश्चित रूप से संसार की जो आसक्तियों का केंद्र है, उस केंद्र को यदि कोई काट सकता है तो सत्संग काट सकता है। अच्छा, एक अर्थ और भी रखता चलूं, कहीं आप लोग ये मत समझ लेना कि योग की जरूरत नहीं, सांख्य की जरूरत नहीं, स्वाध्याय की जरूरत नहीं, तप की जरूरत नहीं, व्रत की जरूरत नहीं, इष्टापूर्ति की जरूरत नहीं, दक्षिणा की जरूरत नहीं, व्रत की जरूरत नहीं, यज्ञ की जरूरत नहीं, छंद की जरूरत नहीं, तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, यम नियम की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका खंडन कर दिया गया है। अरे नारायण, इस सब की जरूरत है। अलग अलग प्रकार के अधिकारी हैं और इनसे भी काम बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है। योग से भी काम बनता है, वेद से भी काम बनता है, तीर्थ से भी काम बनता है। भक्तमाल में आपको तीर्थ निष्ठा वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे जिनका काम बना है, किंतु जैसा काम सत्संग से बनता है वैसा नहीं बनता। अर्थात जितनी जल्दी और कम पुरुषार्थ में जो काम बन जाता है वो सत्संग बन, यथा वरुंधे, वैसे जितना जल्दी काम बन जाता है वैसे उसमें नहीं बनता है। ये मत समझिएगा कि बनता ही नहीं है, उससे भी काम बनता है, किंतु महाराज जैसा बनता है सत्संग से, देव पूजा आदि से, वैसा नहीं बनता है। बाद में भगवान उदाहरण दे रहे हैं। भगवान ने इसमें महाराज कितने सारे उदाहरण दिए। सत्संगे नहीं दैत्या यातुधाना मृगा खगा गंधर्व अप्सरसो नागा सिद्धा चारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोन्त्यजा रजस्तमः प्रकृत्यस्। कौन कौन बोले? सत्संगेन ही, सत्संग के द्वारा ही, इन महत् पुरुषों के संग के द्वारा, महत् पुरुषों की आसक्ति के द्वारा, जातुधाना मृगाः खगाः, ये मृगाः, मृग उनका भी महाराज, खगाः पक्षी, इनका भी कल्याण हुआ है। गोपांगनाओं ने तो वेणु गीत में कहा, धन्याः स्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येताः यानन्दनन्दनमुपात्र विचित्रवेशम् आकर्णवेणुरणितं सह कृष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः। ये हिरणियां भी धन्य हो गई। गोपांगनाएं कहती हैं धन्याः स्म मूढ़मतयोऽपि। वैसे तो हिरणियां मूढ़मती हैं। धन्याः स्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येताः, ये जो हिरणियां हैं कैसे धन्य हैं? बोले या नंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम, ये नंद नंदन के विचित्र वेश का दर्शन कर रही हैं। और अकेले नहीं, सह कृष्ण सारा, अपने पतियों को भी साथ में लेकर के। अच्छा,
केवल दर्शन से मात्र नहीं, बोले पूजाम दधुर विरचिताम, इन्होंने पूजा की विधि भी बना ली है और भगवान की पूजा भी करती हैं। एक महापुरुष कहते थे, ये वृंदावन की भूमि का महात्म्य है, यहाँ महापुरुषों को, और एक निवेदन करूँ आप सबको, इसलिए धाम में व्यक्ति पड़ा रहे तब भी कल्याण हो जाता है। धाम की ऐसी महिमा है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ कोई भजनानंदी, कोई महद पुरुष आपके आसपास आ गया, अरे नारायण वो प्रेम में रचा पचा, और उसकी ध्वनि आपके कानों में पड़ जाए तो आपके अंतःकरण को बदल देगी, आपकी विचार शैली बदल जाएगी। अरे दत्तात्रेय भगवान के श्रीअंग के स्पर्श करके आने वाली वायु यदि पिंगला के चित्त को बदल करके अनुराग राग में रंग सकती है, तो क्या हिरणियों के दिल को गोपांगनाओं की चरण धूलि अथवा गोपांगनाओं के स्पर्श को पाने वाली वायु क्या उनको धन्य नहीं कर सकती है? गोपियों के रांग में रख गई हिरणियां, और ऐसी रंगी कि पूजाम दधुर विरचिताम प्रणयावलोकई ही पूजा करती हैं। एक सखी ने कहा बावरी हो गई हो क्या, आरती कर सकती नहीं, माला बना नहीं सकती, स्तुति गा नहीं सकती, हिरणियां कहाँ आरती कर सकती हैं, कहाँ वो माला बनाकर पहना सकती हैं, कहाँ आकर के हवा कर सकती हैं। वैसे तो एक टीकाकार ने लिखा है कि काम बहुत करती थी। क्या काम करती थी? गोपांगनाओं को प्रिय थी वो हिरणियां, और श्याम सुंदर को भी प्रिय थी, बहुत काम करती थी। क्या काम करती थी? जब गोपांगनाएं गोविंद के विरह में विह्वल होकर मूर्छित हो जाती थी, तो हिरणियां आकर के उनकी आंखों के पास में, नाक के पास में आंसू बहाती थी। उन आंसुओं का संस्पर्श पाते पाते वो गोपांगनाएं चैतन्य हो जाती थी। वो सेवा करती थी कि कहीं मर न जाए, विरागिनी में कहीं मर न जाए। तो ये जो हिरणियां हैं महाराज, हिरणियां भी धन्य हैं, पूजा करती हैं। क्या भाई पूजा क्या करती हैं? प्रणयावलोकई। देखो निवेदन कर दूं आप सबको कि पूजा की पद्धति एक नहीं है। भगवान ने जो हमको योग्यता दी है, उस योग्यता का संबंध भगवान से हो जाए, हमारी आराधना हो गई। चाहे नाचने की हो, चाहे गाने की हो, चाहे बोलने की हो, एक ही क्रिया व्यापार बन जाती है, एक ही क्रिया पूजा बन जाती है। क्रिया वही है, किंतु यही क्रिया व्यापार बन सकती है, यही क्रिया पूजा बन सकती है, यही क्रिया आराधना बन सकती है। क्रिया बदली नहीं, क्रिया का उद्देश्य बदलते ही सब कुछ बदल गया। अब भगवान ने आंखें दी हिरणियों को, तो हिरणियों ने प्रेम से अगर संसार को निहारती तो पतन की ओर जाती, किंतु उन्हीं आंखों से गोविंद को निहारना प्रारंभ कर ली तो उनकी पूजा हो गई। जो योग्यता भगवान ने दी हो। तो ये सत्संग का प्रभाव देखिए। और इतना ही नहीं, मृगाह खगाह, खगा भी, पक्षी भी, और वृंदावन के तो पक्षी सच में कहें अद्भुत है। प्रायो बताम विहगो मुनयो बने अस्मिन बने वृंदावने। यहाँ के पक्षी भी दिव्य हैं जी। वैसे तो पक्षियों की चर्चा यदि की जाए जो सत्संग के प्रभाव से तरे हैं, उसमें हमारे श्री गीधराज की चर्चा भी की जा सकती है, जटायु की भी, अपने गीधराज जटायु की चर्चा, कागभूषुंड जी की चर्चा, ये सब पक्षी तो हैं। और श्री गरुण जी महाराज हैं। अब कागभूषुंड जी की तो क्या कहना है, हमको स्वामी जी सुनना है सेवानंद जी महाराज से। एक बार इन्होंने सुनाया था कागभूषुंड जी महाराज का चरित्र। हम लोग गए थे कहीं, शायद सुदामा कुटी में सुनाया था। तो कागभूषुंड जी का चरित्र, ये सब सत्संग से ही तो ऐसी दिव्य भक्ति प्राप्त की है पक्षियों में। और सत्संग से ही जटायु का तो क्या कहना है, जटायु जैसा भाग्य तो शायद किसी को प्राप्त हो। ये सत्संग से अद्भुत गति हुई। मैं तो कई बार कथा में कहता हूँ कि राम जी ने श्री दशरथ जी महाराज की चिता में तो आग नहीं लगाई,
किंतु जटायु की तो स्वयं चिता भी बनाई और आग भी लगाई, कर्म भी किया। तो ये सब के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, और इतना ही नहीं, गंधर्वों के जीवन में, अप्सराओं के जीवन में, पहाड़ों, नागाह, सिद्ध, हमारा चारण, गुह्यक, विद्याधर, मनुष्य, और हमारा तुलाधार जैसा वैश्य, शूद्र भी, कितने शूद्र भक्तों की चर्चा है। और हमारे तो सुखदेव जी महाराज ने तो डिम डिम घोष करके एक बात कही स्तुति में अपने, कि कोई किसी भी उसका हो, किंतु भगवत भक्त का संग मिल जाए, भगवान के नाम का संग मिल जाए, काम बन जाए। स्त्रियः अंत्यजाः, चाहे कोई रजोगुणी स्वभाव का हो, तमोगुणी स्वभाव का हो, निश्चित रूप से, अरे नारायण, पाप योनि में, सर्प आदि योनि में क्यों न हो, बहवो मत पदम प्राप्तः। ये कितने लोग भगवान कह रहे मेरे पद को प्राप्त कर लिया। और असुरों में भी जी, प्रहलाद जी महाराज को तो प्राप्त हुआ ही, महाराज कयाधवा, उसके पहले महाराज त्वष्टा को प्राप्त हुआ। उसकी तो कैसी अद्भुत स्तुति है, वृषपर्वा, बलिर्बाणो और मयश्चात विभीषण। ये मैदानों, विभीषण, बलि, बाणासुर, सुग्रीवो, हनुमान, ऋक्षो, गजो, गृद्धो, वाडिक यथा, ये सब के सब सुग्रीव। अब सुग्रीव तो बानर थे, किंतु भगवान के इतने प्रिय, कुछ पूछो नहीं। और इनको केवल संग से, अगर इनकी सारी चर्चा में एक एक के संग की करें कि इन महापुरुषों को कहाँ कहाँ से संग मिला, तो फिर तो ये अध्याय 1 महीने में भी क्या 2 महीने में भी पूरा नहीं होगा। कि सुग्रीव जी को महाराज को कैसे सत्संग मिला तो जीवन परिवर्तित हुआ, हनुमान जी महाराज को कैसे सत्संग मिला तो कैसे जीवन परिवर्तित हुआ, ऐसे महाराज रीछ को, गज को, हाथी को, और कई को, व्याघ्र को, कुब्जा को, ब्रजे गोप्या, ब्रज की गोपियों को, और यज्ञ पत्न्यास तथा परे, ये सब के सब ते नाधीत श्रुतिगणा, जिनका नाम अभी तक गिनाया है आपको मैंने, इन सब ने कोई श्रुतियों का अध्ययन नहीं किया था, कोई वेदाध्ययन करने में संलग्न नहीं थे, किंतु नोपासित महात्मा। महात्मा इनको महाराज केवल यदि हुआ तो किसी महापुरुष का संग मिला, इन्होंने कोई चांद्रस आदि व्रत का धारण नहीं किया था। इसलिए कैसे भी एन केन प्रकारेण सत्संगान माम उपागता, व्यक्ति के जीवन में संग मिल जाए। देखो, एक निवेदन करूं, आजकल इस पर बहुत ध्यान देने लायक है। सत्संग का अभिप्राय केवल शरीर का संग ही नहीं। हमारे महापुरुष लोग जिन विचारधाराओं पर जीते हैं, जिस शैली पर अपने जीवन को जीते हैं, उस शैली से भी हमारा संबंध हो जाए, तब काम बनेगा। उन विचारों से हम जीवित, विचारों से जीने का अभ्यास करें। भगवान सत्संग की महिमा गा रहे हैं, क्रमशः इसकी चर्चा करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। रोज का क्रम यथा